गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 4 जनवरी और जानेंगे 4 जनवरी से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 o'clock पर मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या जो कि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज स्टेंटोरियन। क्या है? स्टेंटोरियन है पार्श्व स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है बुलंद। क्या है मीनिंग? बुलंद। मीन्स स्टेंटोरियन का मतलब क्या है? बुलंद। सो ऑफ अ पर्सन वॉइस लाउड एंड पावरफुल। क्या? इफ एनीवन हु स्पीक लाउड एंड पावरफुली, मतलब कि उसकी जो आवाज़ है वो बोलते वक्त जो लाउड एंड पावरफुल है किसी भी व्यक्ति की आवाज़। क्लियर है? इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, सो दीज आर सिनोनिम्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो फर्स्ट वन ब्लेरिंग, क्लैमरस, piercing, resounding. Clear? And antonyms peaceful, serene, soothing, tranquil. So tranquil का जो मीनिंग होता है वो होता है क्या? शांत। क्या होता है tranquil का मीनिंग? शांत। ठीक है। एंड डिस्कस करते हैं किसके बारे में? एग्जाम्पल, वेन माई फादर स्पीक्स इन अ स्टेंटोरियन वॉइस, मीन्स मतलब उसके पिता किसी के भी, वेन माई की बात करें तो माई फादर स्पीक्स इन स्टेंटोरियन वॉइस मतलब कि बुलंद आवाज में। सो आई नो आई एम इन ट्रबल। सो नो एवरीवन नो दैट वेन द फादर स्पीक्स इन अ स्टेंटोरियन वॉइस दे आर इन ट्रबल। वे सभी परेशानी में होते जब उनके पिताजी जो मीन्स स्टेंटोरियन वॉइस में बोलते हैं। ठीक है। सो जब मेरे पिता स्टेंटोरियन आवाज़ में बोलते हैं तो मुझे पता है कि मैं मुश्किल में हूँ। एवरी वन इन ट्रबल व्हेन द फादर स्पीक्स इन अ स्टेंटोरियन वॉइस। आई होप आप सभी को फर्स्ट वन समझ में आई होगा। अगर दोस्तों देखिए अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, ठीक है, साथ ही जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बात करें। सो नेक्स्ट क्या है? देखिए हम ड्रम। क्या है? हम ड्रम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है नीरस। क्या है मीनिंग? नीरस। ठीक है। लेकिन एक्साइटमेंट और वैरायटी, उत्साह में कमी या विविधता, मतलब किसी भी चीज़ को किसी के बारे में जानने के लिए जो है उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, वो उसमें क्या नहीं है? एक्साइटमेंट नहीं है, उसकी जो लेकिंग है एक्साइटमेंट की। ठीक है। एंड सिनोनिम्स देखिए ड्यूल, बोरिंग, मोनोटोनस। क्या है? ड्यूल, बोरिंग, मोनोटोनस। एंटोनिम्स रिमार्केबल, एक्साइटिंग, मतलब उसमें है वो जानना चाहता है, ही नो। एंड एग्जाम्पल क्या है? सो देखिए एग्जाम्पल है नो मैटर हाउ हमड्रम इज योर लाइफ विदाउट अ जॉब, वंस यू गेट इट थिंग्स विल गो फाउंड। अगर तुम्हारी मतलब कि नौकरी के बिना जीवन एक क्या है, एक नीरस सा पड़ा हुआ है, तो क्या है एक बार जब आपको जॉब मिल जाएगी सो वो सभी चीज़ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी फाइन व्हेन यू गेट अ जॉब। ठीक है। नेक्स्ट देखें सो क्या है? देखिए नेक्स्ट है ब्लिट्ज क्रिज। आई क्या है? ब्लिट्ज क्रिज पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है बम वर्षा। क्या है मीनिंग? बम वर्षा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बताएं, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है भारी मात्रा में बम क्या होती है? बम वर्षा होती है। और जब हमारा किसी अन्य देश से मतलब छोटी मोटी मुठभेड़, तो आपको पता है किससे होती है? पाकिस्तान से। किससे होती है? पाकिस्तान से होती है छोटी मोटी मुठभेड़, लेकिन करता वो ये स्टार्ट फिर हम करते हैं। ठीक है। सो उसका मतलब क्या है? यहाँ पे है बम वर्षा। ठीक है। क्या है? बम वर्षा। सो अ सडन एंड ओवरवेलमिंग मिलिट्री अटैक, अ फास्ट एंड पावरफुल एफर्ट, एक अचानक और भारी सैन्य हमला, एक तेज और शक्तिशाली प्रयास। एंड सिनोनिम्स की बात करें सो ब्लिट्ज, बैरेज, बॉम्बेर्डन, बॉम्बेर्डमेंट। क्या है? बॉम्बेर्डमेंट। ठीक है। एंटोनिम्स डिफेंसिव, अपोजिशन, रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है बालाकोट कैंप्स वॉज बॉम्बर्ड विद अ ब्लिट्जक्रीज बाय द IAF विच ड्राइव आउट द टेरर कैंप्स। तो ये जो बालाकोट है, बालाकोट शिविरों पर जो है भारतीय वायुसेना द्वारा बमबारी की गई। बालाकोट शिविरों पर भारतीय वायुसेना द्वारा बमबारी की गई जिसने आतंकी शिविरों को चकनाचूर कर दिया। क्या किया? जिसने आतंकी
शिविरों को जो है चकनाचूर कर दिया। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्या अरेन, क्या है अरेन है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है आरोप लगाना किसी के भी ऊपर, आरोप लगाना। सो अरेन, टू कॉल अ डिफेंडेंट बिफोर अ कोर्ट टू आंसर टू एन इंडाइटमेंट, अभियोग का जवाब देने के लिए अदालत के समक्ष प्रतिवादी को बुलाना, मीन्स विटनेस को, किसी को भी जो कि उसमें जवाब देगा किसी के लिए। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें इसके तो देखिए अपील, बुक, साइट, समन। एंटोनिम्स एडवोकेट, चैंपियन, डिफेंड, एक्सक्यूज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सो देखिए एग्जाम्पल है दे वॉन्टेड टू अरेंज दे थिफ फॉर स्टीलिंग कार्स ऑन द सेम डे ही वॉज अरेस्टेड, वे उसी दिन कार चोरी करने के लिए चोर को गिरफ्तार करना चाहता था जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया था। क्या किया गया, दे वॉन्टेड टू अरेंज द thief फॉर स्टीलिंग कार्स ऑन द सेम डे ही वॉज अरेस्टेड, जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया था उसी दिन उसने 4 कार चोरी की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें तो इंसिपिएंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है उत्पन्न होने वाला। क्या है मीनिंग, उत्पन्न होने वाला। इन द बिगनिंग स्टेज, क्या है इन द बिगनिंग स्टेज, तो शुरुआत के चरणों में, क्या है इन द बिगनिंग स्टेज, शुरुआत के चरणों में। एंड सिनोनिम्स है इसके नेसेंट, बेसिक, बिगनिंग। एंटोनिम्स डेवलप, ग्रॉन, मैच्योर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सो देखिए एग्जाम्पल है ही टू वॉज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम इंसिपिएंट ट्यूबरक्लोसिस, वे भी शुरुआती तपेदिक से पीड़ित पाया गया था। क्या पाया गया, ही टू वॉज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम इंसिपिएंट ट्यूबरक्लोसिस, मतलब कि बिगिनिंग में ही वो किससे पीड़ित पाया गया, सफरिंग किससे है, ट्यूबरक्लोसिस से सफरिंग पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सो देखिए नेक्स्ट है इनविडियस, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अपमानजनक। क्या है, अपमानजनक। हैविंग और शोइंग मीन रेजेंटमेंट ऑफ अनदर पोजेशंस और एडवांटेज, किसी दूसरे की संपत्ति या फायदा के प्रति आक्रोश होना या दिखना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें इसके तो देखिए क्लमनियस, डेफेमेटोरी, क्या है डेफेमेटोरी। एंटोनिम्स लाइकेबल, लवेबल। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल है हिज इनविडियस एक्ट कॉज द पीपल टू राइज अप अगेंस्ट हिम, उसके इस कुकृत्य के कारण लोग उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। क्या हुए, हीज इनविडियस एक्ट, उसका जो मतलब अपमानजनक एक्ट है। ठीक है, कॉज द पीपल टू राइज अप अगेंस्ट, जिसके कारण जो है जो लोग हैं उसके क्या हुआ, अगेंस्ट में उसके जो है खड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो क्या है, सो नेक्स्ट है स्टेड। क्या है, स्टेड है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है शांत। जैसे हमने कि पढ़ा था फर्स्ट में ट्रैंक्विल, उसका मीनिंग था शांत, और यहाँ पे इसका स्टेट का मीनिंग भी शांत है। सो मार्क बाय सेडेटनेस एंड ऑफन प्राइम सेल्फ रेस्ट्रेंट, सुलझी हुई उदासीनता और अक्सर आत्मसंयम द्वारा चिन्हित। क्या है, सुलझी हुई उदासीनता और अक्सर आत्मसंयम द्वारा चिन्हित। सिनोनिम्स की बात करें तो डिग्निफाई, कंपोज, अर्नेस्ट। एंटोनिम्स इंडेकोरस, फ्राइवलस, ठीक है, हिलेरियस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सो देखिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं बिकॉज एग्जाम्पल is very important for you. She was given a state title, the Lion Lady. उन्हें एक स्थायी उपाधि दी गई द आयरन लेडी की। क्या दी गई, शी वॉज गिवन अ स्टेट टाइटल विच इज द आयरन लेडी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रीपोंडरेंस। क्या है, प्रीपोंडरेंस है और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है प्रधानता। क्या है, प्रधानता। द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, क्वांटिटी और इम्पोर्टेंस, संख्या, मात्रा या महत्व में अधिक होने का गुण या तथ्य। किसमें, द क्वालिटी और फैक्ट्स ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, क्वांटिटी और इम्पोर्टेंट। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रिविलेंस, प्रीडोमिनेंस, डोमिनेंस। एंटोनिम्स कपल, फ्यू, हैंडफुल, स्मार्टरिंग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सो देखिए एग्जाम्पल है द प्रीपोंडरेंस ऑफ मेडिकल टेस्ट, आइडेंटिफाई योर मेडिकल कंडीशन एज टर्मिनल कैंसर, चिकित्सा परीक्षणों की
प्रधानता आपकी चिकित्सा स्थिति को टर्मिनल कैंसर के रूप में पहचानती है। क्या करती है? चिकित्सा परीक्षणों की प्रधानता आपकी चिकित्सा स्थिति को टर्मिनल कैंसर के रूप में पहचानती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्या है? वेंटन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है उद्यमी। क्या है मीनिंग? उद्यमी। ऑफ अ क्रूल और वायलेंट एक्शन, डिलिबरेट एंड अनप्रोवोक्ड। एक क्रूर या हिंसक कार्रवाई के लिए जानबूझकर और अकारण। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए सिनोनिम्स बॉडी, नेस्टी, ऑब्सcene, डिलिबरेट। एंटोनिम्स क्लीन, डिसेंट, एक्सेप्टेबल। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है द मैन इज प्रोबेबली गोइंग टू गेट द डेथ पेनल्टी फॉर हिज वेंटन किलिंग ऑफ 6 स्कूल चिल्ड्रन सॉरी। सो उस व्यक्ति को संभवतः 6 स्कूली बच्चों की निर्मम हत्या के लिए मौत की सजा मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? उसने 6 जो स्कूल के चिल्ड्रन है उनकी जो है क्या की है, उन्होंने उसकी जो है किलिंग किया उसको, जिसके कारण ड्यू टू उसको डेथ पेनल्टी जो मिलने वाली है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा दोस्तों। आज का जो आपका वोकेब का क्लास है वो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सबको समझ में आया। ठीक है दोस्तों, और हाँ, डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, साथ ही शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स हैं जीके फैक्स फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।